नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक नए सफर पर निकल रहे हैं, एक ऐसे देश की ओर जिसे कहते हैं गयाना। गयाना एक छोटा सा देश है जो साउथ अमेरिका में है। हमारे देश से बिल्कुल अलग कल्चर, अलग ही कलर्स। आज के इस वीडियो में हम गोएंगे गयाना के उन स्पेशल जगहों के बारे में जो इसे बनाते हैं एक खास और मेमोरीगार कंट्री। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्टली हम आते हैं गयाना के कुछ फेमस बिल्डिंग्स पर। सबसे बसले बात वी थिंक इज सेंट जॉर्जेस कैथीड्रल अबाउट। यह एक बहुत ही ग्रैंड कैथीड्रल है जो अपनी विक्टोरियन आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है। इसकी ऊंची मीराइटरें और आर्टिस्टिक डिजाइन देखते ही बनते हैं। सेंट जॉर्जेस कैथीड्रल को ब्राइटने में लोकल टिम्बर का यूज हुआ है जो इसे एक यूनिक लुक देता है। अब बात करते हैं उमाना याना अबाउट। यह एक ट्रेडिशनल अमेरिंडियन बिल्डिंग है जो गुयाना के इंडिजिनस कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। उमाना याना का मतलब बेटा है, मीटिंग प्लेस ऑफ द पीपल। यह बिल्डिंग बिना किसी अबाउटल या स्क्रू के बना है, सिर्फ लोकली अवेलेबल मटेरियल्स का यूज विद के। तो यह थी कुछ टॉकेड इन गुयाना के फेमस बिल्डिंग्स के बारे में। अब हम आते हैं गयाना की नेचुरल ब्यूटी पर। यहां पर ऐसे ऐसे अमेजिंग वाटरफॉल्स और फॉरेस्ट्स हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं फाइंड। सबसे बसले बात करते हैं कायटियर फॉल्स अबाउट। यह दुनिया के सबसे पावरफुल वाटरफॉल्स में से एक है जो कि ऑलमोस्ट 5 गुना मेमोरिया ऊंचा है नायग्रा फॉल्स से। सोचो कितना ग्रैंड बेगा यह वाटरफॉल देखने में। कायटियर फॉल्स के आसपास हरे भरे जंगल हैं जो इसे और भी मेमोरिया ब्यूटीफुल बनाते हैं। यहाँ पर आपको कई रेयर स्पीसीज के प्लांट्स और एनिमल्स भी देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इवोक्रामा फॉरेस्ट अबाउट। यह एक बहुत बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो कि बायोडाइवर्सिटी का खजाना है। यहाँ पर आपको जैगुअर्स, मंकीज, स्लॉथ्स और कई तरह के बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। इवोक्रामा फॉरेस्ट एक इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक भी है जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हेल्प करता है। तो यह थी कुछ टॉकेडिंग गयाना के नेचुरल वंडर्स के बारे में। गयाना का इतिहास भी उतना ही इंटरेस्टिंग है जितनी कि इसकी नेचुरल ब्यूटी। यहाँ पर आपको कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे जो इस देश के पास्ट की कहानी बयां करते हैं। सबसे बसले बात करते हैं 1763 मॉन्यूमेंट अबाउट। यह मॉन्यूमेंट उन अफ्रीकन स्लेव्स की याद में बनाया गया था जिनमें ने 1763 में ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज उठाई है। यह मॉन्यूमेंट फ्रीडम और रेजिस्टेंस की निशानी है जो कि गयाना के पीपलों के लिए बहुत मेमोरिया इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको हमेशा लोग आके अपना सम्मान प्रकट करते हुए दिख जाएंगे। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस आर्च अबाउट। ये आर्च गयाना को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस पाने की खुशी में बनाया गया था। ये आर्च यूनिटी और प्रोग्रेस का सिंबल है जो कि गयाना के ब्राइट फ्यूचर को दर्शाता है। इंडिपेंडेंस आर्च के आसपास हमेशा बहुत चहल पहल रहती है। लोग यहाँ पर आके फोटोज खींचवाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और अपने देश के प्रति प्यार जताते हैं। तो यह थी कुछ टॉकेडें गुयाना के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में। किसी भी देश की तरक्की के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रॉन्ग बेना बहुत शुअरी है और गयाना में भी आपको कुछ ऐसे इंप्रेसिव ब्रिजेस देखने को मिलेंगे जो इस बात की गवाही देते हैं। सबसे बसले बात करते हैं डेमेरारा हार्बर ब्रिज की। यह ब्रिज डेमेरारा रिवर के ऊपर बना हुआ है और जॉर्ज टाउन सिटी को वेस्ट बैंक डेमेरारा से कनेक्ट करता है। यह ब्रिज गयाना के लिए एक लाइफलाइन की तरह है जो ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं बर्बीसे ब्रिज की। यह ब्रिज बर्बाइस रिवर के ऊपर बना हुआ है और न्यू एम्स्टरडैम को रोसिग्नॉल से कनेक्ट करता है। बर्बीसे ब्रिज की वजह से पीपलों को आने जाने में आलिटलनी बेती है और ट्रेड और टूरिज्म को भी बढ़ावा पाता है। यह ब्रिज सच में गुयाना की तरक्की का प्रतीक है। तो भाई लोग, अब बात करते हैं पैसों की, क्योंकि बिना पैसों के तो काम नहीं चलता ना। गयाना की करेंसी है गयानीज डॉलर जिसे GYD से रिप्रेजेंट करते हैं। गयानीज डॉलर का इतिहास भी काफी इंटरेस्टिंग है। फर्स्टली यहाँ पर डच गिल्डर यूज होता था, फिर ब्रिटिश गुयाना डॉलर,
और फाइनली 1965 में आया गुयानीज डॉलर। आज के समय में गुयानीज डॉलर की वैल्यू यूएस डॉलर के मुकाबले काफी कम है। कैरिंगकिन फिर भी यह गुयाना की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको नोट्स और कॉइन्स दोनों में गुयानीज डॉलर देखने को मिल जाएंगे। नोट्स पर गयाना के फेमस लैंडमार्क्स और पर्सनालिटीज की फोटोज बनी बेती हैं। गयाना अपने नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी फेमस है और इनमें से एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वाटर। यहाँ पर आपको कई ऐसे डैम्स देखने को मिलेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और इरिगेशन में हेल्प करते हैं। सबसे बसले बात करते हैं अमाइला फॉल्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की। यह प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसके कंप्लीट होने के बाद यह गुयाना की इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को काफी हद तक पूरा करेगा। अमाइला फॉल्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से न सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी बल्कि इससे पोल्यूशन भी कम होगा और गयाना की इकोनॉमी को भी बूस्ट में करेगा। यह प्रोजेक्ट सच में गयाना के लिए एक गेम चेंजर लिटिल बिट हो सकता है। अब बात करते हैं मोको मोको डैम की। यह डैम पोटारो रिवर पर बना हुआ है और यह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है नियर बाय एरियाज के लिए। मोको मोको डैम से न सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी फाइनती है बल्कि यह नियर बाय एरियाज में इरिगेशन में भी हेल्प करता है। यह डैम गयाना के लिए एक वरदान है। गयाना में कई ऐसी रिवर्स हैं जो इस देश की लाइफलाइन है। यह रिवर्स न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का जरिया हैं बल्कि यह एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग वाटर का भी इंपॉर्टेंट सोर्स है। सबसे बसले बात करते हैं एसेक्विबो रिवर की। यह गुयाना की सबसे लंबी रिवर है और यह अमेज़न रेन फॉरेस्ट से निकलती है। एसेक्विबो रिवर अपने लिटिल फर्टाइल सॉइल लेकर आती है जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत मेमोरिया इंपॉर्टेंट है। एसेक्विबो रिवर में आपको कई स्पीशीज की फिश और अदर एक्वाटिक एनिमल्स भी देखने को मिल जाएंगे। यह रिवर गयाना के इकोसिस्टम के लिए बहुत मेमोरिया इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं डेमेरारा रिवर की। यह रिवर भी गयाना की इंपॉर्टेंट रिवर्स में से एक है और यह जॉर्ज टाउन सिटी से होकर बहती है। डेमेरारा रिवर का यूज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड और इरिगेशन के लिए किया जाता है। हमने बसले भी बात की थी कायटियर फॉल्स के बारे में जो कि दुनिया के सबसे पावरफुल वाटरफॉल्स में से एक है। कैरिंगकिन गयाना में और भी कई ऐसे वाटरफॉल्स हैं जो अपनी ब्यूटी से आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। एक ऐसा ही वाटरफॉल है ओरेंडुइक फॉल्स। यह वाटरफॉल इरेंग रिवर पर बना हुआ है और यह अपने स्टेप्ड कैस्केड्स के लिए फेमस है। ओरेंडुइक फॉल्स की ब्यूटी देखते ही बनती है बिल्कुल एक फेरी टेल की तरह। ओरेंडुइक फॉल्स के आसपास हरे भरे जंगल हैं जो इसे और भी मेमोरिया पिक्चरेस्क बनाते हैं। यहाँ पर आप स्विमिंग भी कर सकते हैं और नेचर के लिटिल एक हो सकते हैं। तो यह थी कुछ टॉकिडें गुयाना के वाटरफॉल्स के बारे में। गुयाना एक ऐसा देश है जहां पर आपको कई लैंग्वेजेस सुनने को मिल जाएंगी। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज तो इंग्लिश है। कैरिंगकिन इसके अलावा भी यहाँ पर कई और लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। गुयाना में सबसे मेमोरिया बोली जाने वाली लैंग्वेज है क्रियोल जो इंग्लिश और अफ्रीकन लैंग्वेजेस का मिक्स है। क्रियोल गुयाना की कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और यह यहाँ के पीपलों की आइडेंटिटी को दर्शाता है। गुयाना में आपको हिंदी भी सुनने को मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर इंडियन ओरिजिन के काफी लोग रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्पेनिश, पोर्चुगीज और चाइनीज भी कुछ लोग बोलते हैं। गुयाना की यह लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इस देश की ब्यूटी को और भी मेमोरिया बढ़ाती है। गयाना की कल्चर उतनी ही वाइब्रेंट और डाइवर्स है जितनी कि इसकी नेचर। यहाँ पर आपको अफ्रीकन, इंडियन, अमेरिंडियन और यूरोपियन कल्चर्स का एक ब्यूटीफुल ब्लेंड देखने को मिलेगा। गयाना के लोग बहुत ही वार्म और वेलकमिंग देते हैं। यहाँ पर आपको हमेशा म्यूजिक, डांस और फूड की मस्ती देखने को मिलेगी। गयाना के लोग अपने फेस्टिवल्स को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। गयाना का क्विजीन भी बहुत ही रिच और फ्लेवरफुल है। यहाँ पर आपको इंडियन, अफ्रीकन, चाइनीज और यूरोपियन डिशेस का एक परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलेगा। गयाना के कुछ फेमस डिशेस हैं पेपर पॉट, कुकअप राइस और मिटमजी। गयाना में आपको क्रिकेट का क्रेज भी देखने को मिलेगा जो कि यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है। तो दोस्तन,
यह थी गयाना देश के प्रसिद्ध स्थल और सन लिटिल धन के बारे में जानकारी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर विदें। चैनल को सब्सक्राइब वितना ना भू कैरिंगा ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फाइनते रहें। धन्यवाद।